सिवान के मैरवा में लड़कियों को बाहर ले आकर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश लोगों ने किया है। मैरवा नौका टोला वार्ड नंबर 3 की एक मीना नामक महिला को 22 साल के बाद बरामद किया गया है। इसे नौका टोला की ही आशा नामक एक महिला ने बहला फुसलाकर बेच दिया था, जिसका खुलासा खुद मीना ने किया। इसी तरह एक और मामला मैरवा मझौली चौक के राजेंद्र पत्थरकट किया की है, जो कि मीना के गायब होने के समय से ही इस घर की एक और लड़की गायब हो गई थी, जो आज तक बरामद नहीं हो पाई है। इस मामले में आशा नामक एक महिला पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक पत्थरकट किया की महिला बरामद नहीं हो पाई है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसका पटाक्षेप होना अभी बाकी है। हालांकि बरामद महिला मीना के भाई राजेश जब आशा से इस मामले पर पूछताछ करने गए तो उल्टे आशा ने केस करने की भी धमकी दे दी। फिलहाल प्रशासन के जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। आइए सुनाते हैं 22 साल बाद बरामद महिला मीना ने अपने को बेचे जाने संबंधित क्या आप बीती सुनाई है। क्या नाम है आपका? हाँ? मीना। मीना जी, जैसा कि घर का लोग बता रहे हैं कि 22 साल बाद आप यहाँ मैरवा सिवान लौटी हैं अपने जिला में। हाँ। तो 22 साल पहले आप कहाँ गई थी? हम दूर गए नहीं। हम हाँ। खिया के कुछ ऐसी कर दिया लो, गोली के कांचे बेहोश हो गए नहीं हम। हाँ। हाँ। कौन लेके गया बेहोश करके आपको? बाहर फुसला के कोई ले गया? आशा गई ना। हैं? आशा। कौन आशा है ये? जाई। हैं? बगल की? हाँ, बगल के। तो कहाँ ले गई थी आपको? आपको बेहोश करके गाड़ी ट्रेन में बैठा के करिया नहीं तो टेम्पो में। हाँ। तो कौन कौन था आशा के साथ में? 4 आदमी रहे। कौन कौन? दूसर कोई रहे, 4 आदमी हमारा संगे। कई भाजी आई, हमरा के बैठा दल के चलो बहन जी हम तारा बाप मातारी से ना कहे हम। हाँ, आई भाजी आल घर है। चली आई? हाँ, चली आल, बतौल से ना के ये जगह तार लड़की भी है। कहाँ छोड़ दिया आपको? सुखाबाद स्टेशन पर छोड़ हमरा घरे ले गई चौपावे के। हाँ। हाँ, चौपा के फिर वापिस आ गई। तो कौन को कितना आदमी था वहाँ पे ले जाने में? 4 आदमी रहे बस। नाम जानती हैं? नाम ना बतानी लो मोए। हाँ। हाँ। तो 22 साल से वहीं पे थी? हाँ। कौन जगह बताई है? कुड़ी। हाँ। स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन? सुखाबाद स्टेशन। सुखाबाद। हाँ। तो 22 साल आप वहीं पे रही? हाँ, बाई पर रहनी है। तो वहाँ शादी ब्याह हो गया था आपका? शादी ना भाई तो। हाँ। वैसे ही ले गए लो हमरा के। माने बेच दिया लो? हाँ, बेच दिया लो। कितना में बेचले रहे लो? 25,000 में। 25,000 में वो आदमी से बेच दिया लो? हाँ। जेकरा यहाँ रहलू वो 25,000 में आदमी तारा खरीद ले लो? हाँ, खरीद लिया। जे बेचल वो पैसा लेके चल दिया? हाँ, चल देने लो। तो घर के लोग के कैसे पता चला कि लो जाके लिया वाला लो तारा के? 8 दिन के बाद पता मिलल। 8 दिन के बाद पता मिलल जैसे गए नंबर तो। हाँ। हमारा मालूम ना रहे। हाँ। हाँ। तो कभी सोचलू ना कि हम वजह से भाग के आ जाए अपना घरे? तो लमरे ना रहे तो कैसे हम चली आई घरे? 1 घंटे के बाद लमर मिला। 6 बजे रहे नो कि मैरवा घर है? हाँ। हाँ। तो भाग के काहे ना आ गइलू? कोनो ट्रेन और बस पकड़ के? तब उतना हम जानते रहे कहाँ चले कहाँ ना। अकेले ना रहे? हाँ। और नशा के दवाई खिया के हाँ, खिया के बेहोश कर। तब सुखाबाद स्टेशन पर नीरे पानी गिरा लगा रहा। हाँ, छापा मार तब 2 घंटा पर होश आयल, तब टेम्पो में करके तब घर ले गए हमारा। हाँ। तो अब 22 साल बाद भाई राजेश जी बड़ा नहीं जाके लीला हन अपना के। तो कहिया आइलू? कितना दिन पहले ले? हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन अइले हो गए। हाँ। ठीक बात। अब का चाहत रू? घरे रहे के बा कि फिर क्या करे के बा? हम घर अच्छा लागत है देख? हाँ, सब अच्छा लागता। का नाम हुआ अपन? मीना। राजेश कुमार कुशवाहा। राजेश जी, ये आपकी बहन है मीना जी? जी। तो क्या घटना हुआ था 22 साल पहले? इनको कौन ले आके बेच दिया? फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग लेके आए 22 साल बाद? 22 साल पहले ये इसका एक शादी हुआ था भेंगारी में।
और इसका बच्चा हुआ था, बच्चा एक्सपायर किया, थोड़ा सा ये माइंड से चेंज हो गई। और तो इसको चेंज होने के बाद मतलब गोरखपुर हमने पापा हमारे दवा कराए। शादी कब हुई थी, कितना साल पहले, कौन सा ईयर था जरा बताइए। 1990 में इनकी शादी हुई थी जी। ठीक है। और 91 या 92 में इनको बच्चा हुआ था। उसके बाद थोड़ा माइंड से चेंज हो गई, वो एक्सपायर किया। तो उसके बाद उनका दवा चलने लगा इनका, और दवा चलने के क्रम में ये सब बहला के फुसला के इन और यहीं पे रह रही थी, आपके घर पे ही आ गई थी? जी। तो कौन था बहलाने फुसलाने में? बहलाने फुसलाने में ये आशा नाम की एक लड़की है, और झल्लू राम यहाँ मैरवा के पुरानी सब्जी मंडी में घर है, और ये अतिक्रमण वाले जगह में। और झल्लू राम की क्या ये सब लड़की बेचने का धंधा करता था सब, कि आपकी बहन को लेके बेच दिया सब? ये तो हमें पता नहीं था। हाँ। लेकिन अभी हमें पता हुआ बराबर। तो जब वही 92-93 करीब ले आके बेच दिया सब? 92 नहीं। हाँ। मतलब इसको 22 साल हुआ ये यहाँ से गए हुए। हाँ, ये 1998 के आसपास 7-8 साल आपके घर पे रही है? वो यहाँ भी रही, वहाँ भी रही, अपने ससुराल भी रही है, दोनों जगह आना जाना था इसका। तो फुसला के आपके यहाँ से ले गया सबके भिंगारी? जी, यहाँ से लेके गया। यहाँ से ले गया जी। तो कौन कौन था ले जाने में? अब ले जाने में तो हमें पता नहीं था, लेकिन हम इनके मुंह से सुन रहे हैं कि बहलाने में फुसलाने में यहाँ से आशा नाम की जो लड़की है यहाँ से लेके गई है ना, और कोई बहाना बना के इसको हैंड ओवर किया। तो वो उस समय लड़की होगी ना, वो भी तो इन्हीं की उम्र की हो गई होगी जी। जब वो लोग लेके गए यहाँ पे तो आशा के साथ कौन कौन था? अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये बोल रही है कि 4 आदमी था। अब उसके साथ में उसके आगे पीछे कौन था ले जाने वाला, ये उसी को पता होगा। तो जैसा कि बता रही हैं कि मुझे सिकोहाबाद ले गया सब। सिकोहाबाद जंक्शन। हाँ। ये मतलब वहाँ से तो किस आदमी से बेच दिया सब? 25,000 रुपए में ये बता रही है कि हमको 25,000 में बेच दिया सब। जी, तो ये बता रही है, इसको जितना मालूम है देखी होगी जी। हाँ। अभी कितने में बेचा है ये लोग ये पता नहीं है, जो भी हो। हाँ। लेकिन ये लोग बेचा जरूर है। और ये आशा नाम की लड़की जो है उसका हस्बैंड था यहाँ पर, वो भी यहीं रह रहा था, और ये लोग में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो चला गया और वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली, और फिर ये लोग का आना जाना सिकोहाबाद। अच्छा, यानी कि सिकोहाबाद में। वो इटावा का था, अब हम क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन वो उधर का ही है। तो उसका आना जाना यहाँ लगा था। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपकी ये बहन जो है मीना वहाँ सिकोहाबाद में है? कैसे पता चला? उसका हस्बैंड का नाम है फुलचंद राम। तो यहाँ वो इसकी लड़की के उसी का मतलब लड़का है, उसी का लड़का फुलचंद राम का लड़का यहाँ पर था, और उसी का शादी था, और शादी में वो आया हुआ था। और आने के बाद वो तिलक के दिन था, वो लोग झगड़ा किया, झगड़े में फिर से भाग गया। और भगा तो हम माँ से मुलाकात किया और बोला कि चाची तुम्हारी लड़की जो है। गए जब पता चला कि आपकी बहन वहाँ पे है जी, तो गए आराम से लेके चले आए आप जी। वो आदमी कुछ नहीं बोला जिसने खरीदा था? नहीं, वो कुछ बोला नहीं। उसने शादी कर लिया क्या इनसे? बोल तो रहा था, इसलिए कि आधार कार्ड वगैरह वो बोला कि मैं बनवाया है। ये कुछ बता रही थी कि शादी वादी हुआ क्या? हम लोग ऐसी रह रही थी? ऐसे ही, अब शायद रह रही है वैसे। नौकर बना के रखा था? काम वाली क्या बना के रखा? काम वाली तो बना के नहीं रखा था। वो उसके वो दूसरी बीवी थी, उसके लड़के हैं, उसको इसने पाला है, पोसा है, और उसी क्रम में बच्चा लोग इसको माँ बोलता है। अच्छा। और सर अब आप लेके आ गए, उसके बाद आप लोगों ने पूछा उस आशा नामक महिला से कि क्यों मेरी बहन को बेची तुम? ये गुस्सा था। गुस्सा इसलिए था कि उसको उसी पर शक था, पहले शक था। जिस टाइम ये यहाँ से गायब हुई उस टाइम उस पे शक था कि
लोगों ने कहा था इधर उधर कि हाँ तो आपकी लड़की जो आपकी मेरी बहन जो है उसके साथ ही रास्ते से निकली है ना। तो लेके गई वो और वो तो चली आई, तो अपना वो सौदा किया होगा और अपना वो चली आई होगी। नहीं नहीं, तो जब भी बहन आपकी आ गई अभी जब आप लोग लेके आए हैं जी। तो फिर आशा से पूछा आप लोगों ने? हम लोग पूछा नहीं, हाँ। वो डायरेक्ट एक खीस था जो कि हमारे पापा पूछे थे तो वो चप्पल उठाई थी और बार बार वो हाथ भी उठा रही थी, झगड़ा भी की, गाली भी दी उस टाइम में, उसी टाइम में। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद ढूंढना शुरू किया और उसी के क्रम में झगड़ा हुआ, पोलटोल हुआ और उसमें उसने जा करके और पुलिस भेजी। तो आप लोगों ने FIR नहीं कराया कि आपकी बहन को ले जी, आके उसने हमने- बेच दिया जब पता चला? तो जी हमने FIR कोई कंफर्म नहीं था, इसलिए हमने कोई FIR और तो गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज कराना जी, चाहिए था हम- कि आपकी बहन गायब हो गई, नहीं मिल रही, ये सब किया आपने? अब उस पीरियड में हमने नहीं किया। हाँ। तो अगर वो किया होता तो आज हमें सबूत का मिलना जरूर सही था, लेकिन मैं उस टाइम लापरवाह हो गया। मैं ढूंढने के चक्कर में हमारे पापा और मैं तो हम और हमारी माँ, ये तीनों लोग ढूंढते रह गए। लास्ट में हमने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि वो अब आपकी बहन मिल गई, अब तो खैर मामला केस भी हो गया। क्या चाहते क्या हैं आप इंसाफ के तौर पे? आप हम चाहते हैं कि इसका खुलासा हो। तो ये जो आशा नामक महिला है या फिर इस तरह का ये लोग गिरोह भी चलाते हैं क्या कि बाकी लड़कियों को गिरोह, ये लोग का गिरोह चलता है। भी है लड़कियों को बाहर जी ले जी आके? जी हाँ? जी, ये लोग यहाँ से जितने लड़कियां गायब हो रही है मैरवा से के क्षेत्र से, यहाँ से वो 8-10 लड़कियों को वहीं पर बेचा है और बेच करके चाहे उसी में 2-4 शादी कराई होगी और 2-4 ऐसे बेच के तो ये लोग रैकेट चलाते हैं। रैकेट चला रहा है। मझौली रोड से भी 1-2 लड़कियों के गायब होने की सूचना जी मिली थी। जी, आपको मझौली लगता है चौक- कि इन्हीं लोगों का हाथ होगा ऐसे में? यहाँ वो केस किया था। वो एक मझौली चौक का आदमी है, उसका लड़की गायब हुई थी, उसने उस पर आशा नाम की जो लड़की है उस पर उस टाइम में केस किया था। केस किया था जी इसी महिला पर जी जिसे आप लोगों का विवाह हो जी गया। जी। अब आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सीवान जिले के वरीय अधिकारी प्रशासन क्या से मांग हम करेंगे? मांग करेंगे कि इसका खुलासा करे और कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार कुशवाहा, पिता स्वर्गीय रामकृष्ण कुशवाहा। टोला कौन सा है ये? ये मैरवा नौका टोला वार्ड नंबर 3 है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन TMT, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स,
सिसवन ढाला नज़दीक बस स्टैंड सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।